आप बड़ी उदास मालूम पड़ रहे हैं। कहाँ हुजूर, घर में बेटी जवान है, शादी नहीं लग रही है, बहुत दूर दूर तक गया देखने के लिए, परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं उदास। गुरु महाराज कहते जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। हम फ्री हो गए। मैं क्या फ्री हो गए? अरे जो सच्चे सदगुरु होते हैं उस सब का भार अपने कपार पर लेते हैं। शिष्य का, सद शिष्य का भार अपने कपार पर लेते हैं। अब मेरा भार तो अपने कपार पर लिया है, तो तुम सोचते रहो मैं ही दासपीरी है। इसलिए सच्चे सदगुरु जो होते हैं वो आधार भी देते हैं, सुधार करते हैं और उद्धार भी करते हैं। वो होते हैं सच्चे सदगुरु। उनका मिलना मुश्किल है, उनका मिलना मुश्किल है। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता हो, जो खट विकार का गुलाम नहीं बना हो, जो खट विकार की दास्ता को स्वीकार नहीं करता हो, वो संत हैं। खट विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, जो इन विकारों पर अपना आधिपत्य जमा लिया हो, वो संत हैं। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो, वो संत हैं। क्रोध ने को अबोध का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो, वो संत हैं। मोह जिनको बेसो नहीं करता हो, वो संत हैं। लोभ जिनको क्षोभ पैदा नहीं करता हो, वो संत हैं। जो किन्हीं से डाह नहीं करते हैं, उन संत से जो डाह करते हैं उनका भी वह परवाह नहीं करते, वो संत हैं। उनका सानिध्य अगर मिल गया तो क्या करेंगे? उस संत उनको उद्धार करेंगे। वो देखेंगे कौन परा है। अखिया लागी रहंदो साधो, हृदय नाम समारा, रीझ है बूझ है साहब तेरा, कौन परा है द्वार। वो द्वार को खटखटाएंगे, क्या होगा? संत उन्हें अपना चाबी देते। सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु नहीं। एक आदमी गुरु महाराज से पूछते कि हजूर, कबीर साहब के बानी में है कि सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु नहीं बने। सब कुछ कहाँ दिया गुरु महाराज? दीक्षा दिए तो सब कुछ कहाँ दिए? गुरु महाराज कहते सुनो जी, कोई अपने बेटा को अगर खजाना का चाबी दे दे तो सब कुछ दिया कि नहीं, ये बताओ कहाँ? अब बेटा अगर महामूर्ख हो, उस चाबी से नहीं खोले, उनको क्या कहेगा? दरिद्रता में पड़ा रहेगा। उसी तरह से गुरु महाराज जो दीक्षा दिया तो चाबी तो दे दिया, चाबी तो दे ही दिया, खोलो ना। कुंजी बता दियो ताला खोलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। गुरबा गुड़िया सूप से पलिया, तजदे बुद्धि लड़कैया खेलन की, करो जतन सखी साई मिलन। चाबी दे दिया, बाकी क्या था? चाबी दिया, खजाना खजाने तो आपका हो गया, तो सब कुछ ने दिया। उसी तरह से आंख बंद करके देखो, देखो वहां क्या है? गुरु खोलिए वज्र कपाट,
अंधेरी सन्मुखी वज्र कपाट जो आगे में है वो खुलेगा। कैसे? नजर के जोर से। नजर दृष्टि के दोनों धार को जोड़िए, नजर के जोर से वो टूटेगा। तो जो नजर को जोड़ना नहीं जाने तो उनका जिंदगी तो अभी है गया। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं तो बेकार है। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर तो बेकार है। आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन तो बेकार है। झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, वो जिंदगी को धिक्कार है, जीवन भी बेकार है। जी रहे। एक आदमी गया कि महात्मा के पास, बाबा जी मैं सारा काम सत्संगियों के बराबर करता हूं। क्या करते हो सत्संगियों को बराबर? सत्संग में जाता हूं, दान पुण्य करता हूं, तीर्थ में भी जाता हूं, अष्टजान भी करवा लेता हूं, भागवत कथा भी करवाता हूं। महात्मा जी कहते तो बढ़िया काम करते, सब कुछ। ध्यान करते हो? का ध्यान? आंख बंद करते। दीक्षा कब लिए हो? का सिर्फ दीक्षा नहीं लिए हैं, बाकी सब कुछ करते। मेरा कल्याण नहीं होगा? ये जो पुण्य काम करते हैं। महात्मा देखा ये भोला भाला, ये सीधे से ये नाक नहीं छुएगा। महात्मा कहता कल तुम आना, सुबह में कल आना, मैं समझा दूंगा, कल्याण होता। सुबह गया वो दौड़ता हुआ आश्रम पर, कहा चलो चलो पैर धो लो, पैर मिट्टी लगी है। गया कुआं पर, कुआं पर एक नई बाल्टी रखी थी और नई रस्सी, रस्सी को बाल्टी के कड़ी में बांध दिए, अब बाल्टी को कुआं में गिरा दिए। अब रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहे। बाल्टी गई पानी के भीतर, फिर ऊपर, फिर भीतर, फिर पानी के बाहर। तो नौजवान देखते हैं कि बाबा जी को क्या दिक्कत हो रही है कि बाल्टी पानी में। झांक करके देखने लगा नौजवान, पानी के भीतर तो बाल्टी गई, अब बाहर बाल्टी आई तो पानी, बाल्टी में पानी नहीं। कारण क्या? बाल्टी में पेंदे नहीं थे, पेंदे नहीं थे। नौजवान कहते बाबा जी चलिए ना, बुलाए हैं तो समझाइएगा। का बेटा पानी भर रहा हूं, पानी भर रहा हूं, पैर धो लेना, बढ़िया से बैठ करके बातचीत करेंगे। नौजवान कहते बाबा जी बिना पेंदा के बाल्टी में पानी आ सकती है? का बिना गुरु का कल्याण हो सकता है, बिना पेंदा के बाल्टी में पानी आ सकती है। तुम कहते हो हम अष्टयाम करते हैं, सत्संग में जाते हैं, आंखों बंद करते हैं, बाल्टी भी तो नई है, रस्सी भी नई है, कुआं भी बढ़िया है, पानी भी स्वच्छ है, आती क्यों नहीं है? का पेंदे नहीं है। उसी तरह तुमको तो पेंदे नहीं। 20 इंची का दीवार हो, घर में मोजाइक किया हुआ हो, लेकिन ऊपर में छतें नहीं। वर्षा से बचोगे, गर्मी से बचोगे, जाड़ा से बचेंगे, जाड़ा गर्मी वर्षा से तबाह होते रहेंगे। कहिएगा दीवार तो 35 इंची का, रखो ना दीवार, मोजाइक है, छत नहीं तो बेछत हो। उसे गुरु नहीं है, जिंदगी शुरू नहीं है। जिंदगी में गुरु ही, गुरु ही शेष महेश तो ही पूर्ण करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, खाली जो गुरु की शरण में जाते हैं
उन्हीं का कल्याण होता है। जब तक नहीं जाएंगे तब तक क्या होगा? सुन रहे थे, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। इस संतों का समाज आनंद और कल्याणदायक है। आनंद तो नाचों में मिलता, आनंद तो देखिएगा जिनको इसमें खुजली होगा, चुप्पे चाप देखिएगा कजारा में रजाई देख करके दे नोचनी मस्ती आता है। जब नोचना बंद होता तो लहर उठता, तब कहता हरे बाप हरे माए। तो बाद में चलेगा। संसार का सुख भी ऐसे है, खुजली नोचने के समान, मस्ती तो खूब आएगा। जब लहर उठेगा तब कहिएगा हरे बाप हरे माए, ये क्या कर दिए, कल्याण नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास विद्वान संत थे, उन्होंने कहा मुद मंगल। संतों के समाज में आनंद तो होता, कल्याण भी होता। ये कल्याण कहीं और जगह नहीं हो सकता। रात भर नाच देखते हैं, रात भर बिना मने लगने। आपके बगले में आए थे एक जगह सत्संग करने, ये बोई रखे कौन टोला था हम नहीं जानते हैं। ये इनका भी समझी बना है, बिंदु बाबा के भाई का ससुराल है। अब कौन टोल पर नहीं बता सकते। सत्संग किए शाम में और रात वहां एक चौक है। अब बहुत दिन की बात है, अब याद नहीं। उस समय आते थे काला बलबा से, कोई रास्ता नहीं था, पैदल। तो चौक पर नाच किया था रात में। अब वर्षा जो हुई थी तो रोड के नीचे जैसे ये जमीन उतना नीचे तक लोग खड़ा था, और नीचा में पानी। तो कहाँ जाता पानी? चकवा पर जो पहले आया छेक लिया था। अब टसमस होने की जगह नहीं। ठंड का समय तो जनवरी था, वर्षा हो गई, ठंड तो और बढ़ी। बुढ़िया को कौन कपाल पर चढ़ा गई थी नाच देखने के लिए, और नहीं बताएंगे, नाच देखने के लिए। बुढ़िया तो रातें में सांप, वही राम नाम सत हो गए। अब ऊपर में लड़का सब खड़ा है, फुल पेंट वाला सब। लघु शंका कैसे करेगा, जगह नहीं। चुप्पे चाप उधर से करे, नीचे वाला है के पानी फेंके जो। अब सोच सकते हैं रात भर जगा रहा, बिना मने के आनंद तो लगता था, लेकिन कितने तो पहाड़ है। सोच लीजिए, तो कल्याण वहां नहीं है। ये गुरु गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगलमय क्या है? संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राज। एक जंगम तीर्थराज है, एक चलता तीर्थराज इलाहाबाद में जंगम तीर्थ एक जगह स्थिर है। ये चलता फिरता तीर्थराज, एक चलता फिरता नरको है। एक चलता फिरता नरक है, एक नगर अस्थिर है, एक नरक। ओ नरक सबसे अंतिम तल में दक्षिण दिशा में 1 अरब 70 इनके दूरी पर वो नरक स्थिर है, वो स्थिर है। ये एक नरक है जो आपके साथे में पासे में, कि वो कौन है? गोस्वामी से पूछिए। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। वो अभागा नरक जिनको नहीं सत्संग। नरक वाले आदमी पहचान कर लीजिएगा, फिर न कहिएगा कि बाबा कहां बोले थे। जिनको सत्संग पसंद नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, भजन नहीं करेगा। भजन नहीं को सर्वनाम कथा अनुरागी, राम कथा सत्संग कथा उसको कान में नहीं जाएगी। प्रत्यक्ष नरक है। यह चलता हुआ नरक, चल रहा नरक को देख रहा है, चलता फिरता नरक है यही। तो कान का और पहचान बता दीजिए बाबा।
कहा कि सत्संग को नहीं चाहिए, भजन नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? कहा ये हुआ नरक का, नरक बद जीवन वाले का सूत चाहिए, सूत वित्त चाहिए, धान सूत वित्त दार, पत्नी चाहिए, भवन चाहिए। इसी मोह ममता में वो नरक वाला जीवन गुजार रहा है, वो भी नरके है। ते नर नरक रूप जीवत जग भवन जनपद विमुखा भाग। ये नरक वाला सब है। एक नरक तो स्थिर है, ये चलता फिरता नरक। स्वर्ग भी है चलता फिरता सत्संग, एक है अस्थिर, उसको जंगम। प्रयाग में भी करोड़ों करोड़ आदमी गए थे उसमें स्नान करने, लगा कि इस बार सब धोइए का आएगा। अब इसमें भी तो जरूर 10-20 को गए होंगे। सबका छुई है, जे नहीं गेल छो एक में छुई ली है, तो पवित्र भा के आल हेते। तो वही वो तो पवित्र न हो गया। जो गया तो गया, जो बच के आया है तो शुद्ध होकर आया होगा। तो सोचता होगा पहले वाला जितना था डुबकी लगा के पाप का धो दिए, अब नया खाता चलेगा ना, नया खाता वाला। तो वो है जिनको नहीं सत्संग भजन नहीं, हरि को श्रवण राम कथा अनुरागी, सुत वित्त दार भवन ममता निसी, सोबत अतिल का बहुमति जागे। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हट पियत विषय विष मांगी। उनका जीवन कैसा? सूकर, स्वान, श्रृगाल, सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागे। जन्म लेके माँ के को बर्बाद करते नरक, ये चलता फिरता नरक बर्बाद कर दिया माँ के को। इसलिए संत का समाज जो है वो है आनंद और कल्याणदायक, आनंद और कल्याणदायक है। ये मिलता है भाग्यशाली को, सबको नहीं, भाग्यशाली को नसीब होता है। नहीं तो देखिएगा कितने आदमी आया पूछे कल नहीं आए काम था, पत्नी को भेज दिए, बेटिया को भेज दिए, समधिया रे चले गए थे, वो भी एक नंबर का नहीं हुआ। जिनको सब समय सत्संग नहीं मिला वो 2 नंबर का होता। सत्संगी में भी 1 नंबर 2 नंबर का होता है। सब समय जिनको लगता हमारा भी नहीं गए तो मन में क्षोभ है, छूट गया मेरा, एक समय का छूट गया। ब्रह्मा जी जब रचना के जीव का, तो सबसे अंतिम इसके बाद है मानव, वह ऊंट का शरीर। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बना दिया, पांव बना दिया, मुंह बना दिया, आंख कान सब बना दिया। शरीर को बनाने लगा, उनको जान फूंक दिया, जान फूंका, उठवा उठने लगा। कहा रुको 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 रुको, अभी कुछ काम बाकी है। सब कुछ बना दिया, हाथ कान मुंह कान सब बना दिए हैं, शरीर अभी पूरा नहीं बनाए हैं, बनाने दो। पेट से ऊपर तक ले गए, उठवा का हो गया, चल दिया उठवा बेडोले रह गए। देखिए ना, उठ के बेडोल है, सारा अंग पूरा करने दिए नहीं। उसी तरह से सत्संग 4 समय 6 समय का होता है। हर एक समय में हर एक विषय पर पाठ होता है। सुबह ईश्वर स्वरूप का पाठ हुआ, अभी सत्संग पर पाठ हुआ, फिर माया ब्रह्म पर पाठ होता है, तब योग ज्ञान पर पाठ होता है, तब वैराग्य पर पाठ होता है, भक्ति पर पाठ होती है, आत्मा परमात्मा क्या ऊपर विवेचन होता है। हर समय में एक विषय नहीं होता है। तो एक समय सुन लिए, इसका मतलब हाथी कैसा,
डगरा जैसा, कान छू लिया का ऐसे हाथी, कोई पूंछ छू लिया हाथी कैसा है, रस्सी के समान, कोई पांव छू लिया कैसा है, हाथी है पाया के समान, चारों अंधा। अरे तो हाथी का अंग न है जी, अंग है, पैर है, पूंछ है, कान है, शरीर है, शरीर को छू लिया, अंधा कैसा लगा, कोठी के समान है। जो आंख वाले है वो कहते अरे तुम लोग गलत नहीं बोला है, बोला है सही है, लेकिन एक अंग सब मिला करके जो बनता है वो है हाथी का शरीर। उसी तरह से हर समय में सुनेंगे तो निर्णय होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ सोच बंदे तो मन में, क्या करना क्या करता है, गुण के भागी आप ही बनता, दोष राम पर धरता। खराबी हो गया तो भगवान ने किया, अच्छा हुआ तो हम किए। यही जो अहम जो घुसता है ना वो सत्यानाश का कारण बनता है। इसलिए कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुनः आप लोग कल सुनिएगा, ठंड का समय लोग भागेगा। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु